गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का दूसरा चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग। आज हम लोग इस चैप्टर की समरी देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो भैया 10 से 15 मिनट में कहानी को समाप्त कर देंगे। आपको एकदम ध्यान से हमारी बात को सुनना है, दिमाग को एकदम कंसंट्रेट किए रहना, कहीं इधर उधर भटकाना नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोग का अभी तक इंग्लिश में सिलेबस कहां तक पहुंचा हुआ है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम हो चुकी है और विस्तार में प्यारे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मींस तीनों सेक्शन में से आपकी एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में कितना टारगेट है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना टारगेट है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। और प्यारे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है और पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इसी चैप्टर में आपको पता चल जाएगी कि आपकी कौन कौन सी क्लासेस कंबाइंड चलने वाली हैं और कौन कौन सी क्लासेस आपको सेपरेट देखने को मिलेगी। और बता भी आपको देते हैं कि प्यारे चैप्टर में कंबाइंड क्लास कौन सी चलेगी और कौन सी कंबाइंड क्लास नहीं चलेगी। तो प्यारे जो आपका हिंदी समरी हो गया, मींस जो आपकी कहानी है ये आपकी एक क्लास हो गई, और हिंदी एक्सप्लेनेशन ये दो क्लास आपकी प्यारे कंबाइंड क्लास चलेगी। मींस चैप्टर की हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होगी और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लासेस सेपरेट होंगी। मींस YouTube पर आपको अलग क्लासेस देखने को मिलेगी और पेड क्लास में प्यारे आपको जो है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अलग क्लास मिलेगी। तो दोनों में डिफरेंस यही होगा कि आपको YouTube पर केवल कुछ ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बाकी आपको पेड क्लास के ग्रुप में सभी जो है जितने क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन का आपका उत्तर मिल जाएगा आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप में। ये हो गया शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की कहानी। और प्यारे इस बार ग्रामर की क्लासेस केवल आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। इसके पीछे रीजन है कि इतनी सारी क्लासेस होने की वजह से इस बार ग्रामर की क्लासेस YouTube पर नहीं दे पाएंगे। अगर लास्ट में समय होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो प्यारे इस बार मुश्किल है YouTube पर जो है ग्रामर की क्लासेस देना। बस आपको यही डिफरेंस है पेड क्लास और जो है YouTube की क्लास में आपको यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप प्यारे जो है, और हाँ जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं। बाकी जो है क्लास के अंत में आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा कि कैसे आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। उसकी प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया आपको क्लास के अंत में बता दी जाएगी। अब प्यारे जल्दी से हम लोग चैप्टर की समरी की शुरुआत करते हैं। अब भैया पहले हम लोग चैप्टर का नाम समझते हैं। तो भैया चैप्टर का नाम क्या है? लास्ट स्प्रिंग है। आप जो है समझो, लास्ट मींस होता है खो जाना, स्प्रिंग मींस बसंत। बसंत भैया मौसम होता है ना, एक ऋतु होता है ना, तो बसंत ऋतु का खो जाना। अब भैया कौन सा बसंत ऋतु है जो खो गई है? तो भैया यहां पर बात समझने की कोशिश करना। बसंत ऋतु मींस स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, आप देखते हो पेड़ों में जो है फूल उल आ जाते हैं ना बसंत ऋतु में, मींस स्प्रिंग सीजन में ना, तो वही जो है स्प्रिंग सीजन की कंपैरिजन यहां पर कर दिए हुए हैं एक व्यक्ति के जीवन से। तो प्यारे व्यक्ति के जीवन में स्प्रिंग काल कब होता है? उसका बचपन काल होता है। मींस जो है जैसे स्प्रिंग काल में जो है फूल उल जो है पौधे में फूल उल आ जाते हैं, उसी तरह से जो है मींस एक व्यक्ति का असली विकास जो है बचपन में होता है। तो यहां पर जो है कंपैरिजन किससे कर दिया गया है? बचपन से कर दिया गया है। अब यहां पर दो बच्चे हैं, एक साहिब हो गया एक मुकेश हो गया। दो ऐसे बच्चे हैं जिनका बचपना उनसे खो गया है, मींस उनका स्प्रिंग काल जीवन का खो चुका है। अब कैसे दोनों बच्चों का बचपना खो गया है और कैसे क्या सारी चीजें हैं, अब हम लोग कहानी के अंदर घुसते हैं। मींस प्यारे इसमें क्या कहानी है अब हम लोग उधर चलते हैं। और प्यारे कहानी पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इस क्लास के बाद आपको इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन एकदम विस्तार से एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए आपको क्लास वाली भैया देंगे। तो इसलिए आप लोग एकदम बेफिक्र रहो, टेंशन फ्री रहो, कोई नो दिक्कत नहीं, आपको सारी क्लासेस एकदम बेहतरीन ढंग से दी जाएंगी। अब बात करते हैं प्यारे, जो है इसमें दो कहानी आपको देखने को मिलेगी। एक साहेब नामक बच्चे की कहानी देखने को मिलेगी, एक मुकेश नामक बच्चे की कहानी आपको देखने को मिलेगी। पहले प्यारे हम लोग कहानी पे चलते हैं, साहेब नामक जो बच्चे की कहानी है, पहले हम लोग उस पे चलते हैं। साहेब प्यारे एक रैग पिकर होता है। रैग पिकर में समझते हो, जो कूड़ा करकट बीनने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को रैग पिकर बोलते हैं। यहां कूड़ा करकट बीनने वाला बच्चा कौन है? साहब। साहब कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का है। अब होता क्या है कि एनिस जंग जो इस चैप्टर की राइटर हैं, इस चैप्टर की राइटर कौन है? एनिस जंग। एनिस जंग के बगल में जहां पर कूड़ा करकट फेंका जाता है, तो एनिस जंग देखती हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कूड़ा करकट उसमें से बीनते हैं। तो जो है एनिस जंग जाकर के उन बच्चों से पूछती हैं, उन बच्चों में से एक बच्चे से पूछती हैं, जिस बच्चे का नाम क्या होता है? साहिब होता है। वह उससे पूछती है कि तुम यहां कूड़ा करकट क्यों बीनते हो, तुम स्कूल नहीं जा सकते हो? ये बात एनिस जंग जाकर के उस बच्चे से पूछती हैं। तो वह कहता है कि हम स्कूल अवश्य जाते हैं, मींस जरूर जाते, अगर यहां पर आसपास कोई स्कूल रहा होता तो हम अवश्य जाते। तो एनिस जंग ने उसी धारा प्रवाह में, उसी फ्लुएंसी में बोल दी कि भैया अच्छा ठीक है बच्चा राम, अगर हम स्कूल बनवा दें तो बताओ क्या तुम तब स्कूल में आओगे? तो साहेब नामक जो बच्चा था खुश हो गया कि भैया जो है मैडम जी तो स्कूल बनवा देंगी, तो स्कूल बनवा देंगी तो हम तो काहे को नहीं आएंगे। वो कहता है कि बिल्कुल मैडम जी हम आएंगे, ऐसा कोनो बात नहीं है कि हम नहीं स्कूल आएंगे। वह बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो एनिस जंग वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद एनिस जंग उसे फिर दोबारा दिखती हैं। तो जो है वो लड़का, जो साहेब नामक लड़का था, वो जाकर के एनिस जंग के पास तुरंत दौड़ दौड़ के जाता है, मींस दौड़ा दौड़ा जाता है। जैसे एनिस जंग दिखती है, कहता है मैडम जी आपका स्कूलवा बन गया कि नहीं बन गया, हमको स्कूलवा में पढ़ना आना है। तो ये बात जो है जब एनिस जंग से वह कहता है, तो एनिस जंग को लगता है कि उन्होंने ऐसा एक जो है झूठा वादा कर दिया था जिसे वह पूरा नहीं करना चाहती थी। वो तो धारा प्रवाह में ऐसे ही बोल दी हुई थी। तो वही सोचती हैं, इन बच्चों के बारे में सोचती हैं कि इन बच्चों का जीवन कैसे है, मींस जो है हमने ऐसे बोल दिए थे, ऐसे कितने लोग इनसे जो झूठे झूठे इन्हें सपने दिखाते हैं। ये सारी चीज एनिस जंग उन बच्चों के बारे में सोचती है। उसके बाद जो है ऐसे महीनों जो है वह उन बच्चों को देखती रहती हैं, और उन बच्चों को महीनों देखने के बाद वह जो है उस बच्ची से, मींस जो है उस बच्चे साहब जो नामक बच्चा होता है, वह उस बच्चे से नाम उसका पूछती है। एक दिन उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम बताता है, साहेब ए आलम बताता है। मींस साहब नामक बच्चे का पूरा नाम क्या है? साहेब ए आलम, अपना नाम पूरा बताता है। तो अब जब वह सुनती है कि इस बच्चे का नाम साहेब ए आलम है, तो कहती है अगर इस बच्चे को अपने नाम का अर्थ पता चल जाएगा तो इस बच्ची को विश्वास ही नहीं होगा। और उस जो है साहेब ए आलम का अर्थ होता है पूरे ब्रह्मांड का मालिक। अब बताओ भैया, रैग पीकर बच्चा और जो ब्रह्मांड का मालिक कैसे हो सकता है? इतना बड़ा नाम उसका हो गया है। तो इसलिए वह कहती हैं कि अगर इस बच्चे को जो है इसका नाम का असली अर्थ पता चल जाएगा तो इसे यह विश्वास नहीं होगा। तो उसके बाद प्यारे जो है वास करती रहती हैं, उन बच्चों को ध्यान देती रहती हैं। एनिस जंग जो है इस चैप्टर की राइटर हैं। तो उसके बाद जो है एक दिन देखती हैं कि सारे बच्चे जो है आ रहे हैं, और जो सभी जो है बेयर फुटेड है। बेयर फुटेड मींस नंगे पांव, मींस सभी बच्चे वहां पर नंगे पांव थे। तो वह जो है उनमें से एक बच्चे, जो इनका ग्रुप होता था ना, जो ये लोग होते हैं रैग पिकर्स होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, जो बच्चों का समूह आता था, 5-7 बच्चे एक ही साथ जो है वहां पर निकलते थे। तो उन बच्चों के समूह में से एक बच्चे से वह पूछती हैं कि तुम लोग बेयर फुटेड क्यों रहते हो, मींस नंगे पांव क्यों रहते हो, मतलब काहे को चप्पलवा पलवा नहीं पहनते हो? ऐसा वह उन बच्चों में से एक बच्चे से पूछती हैं। वो कहता है कि हमारी मम्मी ताकत पे से नहीं उतारती है, मतलब अलमरिया में हमारी मम्मी चप्पलवा तो रखी हुई है लेकिन उतरवा ही नहीं करती हैं, इसलिए भैया हम लोग चप्पल वप्पल नहीं पहनते हैं। उसके बाद दूसरा बच्चा वहां पर जो रहता है, दूसरा बच्चा कहता है कि अगर हमारी मम्मी उतार भी देंगी ना तब हम चप्पलवा नहीं पहनेंगे, ठीक है। और तीसरा बच्चा वहां पर जो है एक ऐसा बच्चा रहता है जो कहता है कि मुझे शूज चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मैंने कभी जूते जिंदगी में नहीं देखे हुए हैं और जो मुझे जूते चाहिए। और भी अच्छे बाद में वो बताते हैं, मिस बच्चे बताते हैं कि हम इसलिए नहीं पहनते हैं, इसलिए चप्पल्स को नहीं पहनते हैं क्योंकि ये हमारी कस्टम है, हमारी परंपरा है।
बेयर फुटेड रहना हमारी परंपरा है, ये एक्सक्यूज देते हैं, मींस बच्चे बहाना बनाते हैं कि हमारी परंपरा इसलिए हम नहीं पहनते हैं, ठीक है। और ये परंपरा बना भी लिए थे, वहां पर सारे बच्चे बेयर फुटेड रहने में, नंगे पांव रहने का परंपरा बना लिए थे। ये सारी चीजें देख करके उन्हें एक कहानी याद आ जाती है। किसको भैया? अरे इस जो है इस चैप्टरवा की राइटर एनी जंग को एक कहानी याद आ जाती है, और कहानियां ओडीपी की रहती है। ओडीपी में एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है बाद में इनसे बताया हुआ था, बाद में जो व्यक्ति जब बड़ा हो गया होगा तब बताया होगा कि जो है कहता है कि जब हम बचपन में ओडीपी में रह रहे थे तो हम एक मंदिर के पास से जो है डेली स्कूल जब जाते थे तो गुजरते थे, और जो है मंदिर के सामने हम 2 मिनट पहले प्रार्थना करते थे, भगवान काश हमारे पास जो है एक पेयर जो है एक पेयर मींस एक जोड़ा जूता मिल जाए। मींस वह जो है प्रार्थना करता था। तो उसके बाद जो है वह ओडीपी में 30 वर्ष बाद जाती हैं। उस व्यक्ति की बात हो गई जो नहीं बताया हुआ था। उसके बाद जो है उस व्यक्ति के 30 वर्ष बाद वह वहां पर जाती हैं, तो देखती हैं कि वहां के सभी लोग क्या पहनने लगे हैं, मीन्स वहां के जो मंदिर के पुजारी के बेटे थे, मीन्स सारी जो वहां के लोग थे वह अब जो है चप्पल्स पहनने लगे थे, मीन्स शूज, चप्पल्स के साथ साथ जूते भी पहनने लगे थे। लेकिन वह सोचती हैं कि ओडीपी के लोग तो जो है ओडीपी के जो बच्चे थे वो तो पहनने लगे, लेकिन जो है इन बच्चों को कौन सा सहारा दें, मीन्स ये बच्चे आज भी बेयर फुटेड हैं। वह उस चीज को वहां से जोड़ती हैं। और फिर कैसे जोड़ा गया आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे अगली क्लास में एकदम बेहतरीन ढंग से बता देंगे। अब उसके बाद जो है एनी जंग इस यहाँ के बच्चों के बारे में बताती हैं कि यहाँ बच्चे कहाँ के रहने वाले थे। तो प्यारे ये बच्चे जो है ये जो रैग पिकर्स थे, मिस जो कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे थे, ये रहने वाले थे जो है एक्चुअल में रहने वाले थे बांग्लादेश के रहने वाले थे। लेकिन बांग्लादेश में ढाका के रहने वाले थे। तो बांग्लादेश में ढाका के रहने वाले थे। बांग्लादेश दूसरा देश है ना भैया, जानते हो ना, ठीक है। इतने तो गधा वधा नहीं होना। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, ठीक है, जिसको जो है भारत ने स्वतंत्र कराया था, पाकिस्तान से आजाद कराया था, वही बांग्लादेश है। तो भैया ढाका से लोग आ गए थे जो है भारत में दिल्ली के निकट सीमापुरी क्षेत्र में आ गए थे। अब जो सीमापुरी क्षेत्र है दिल्ली के जो है काफी दूर है, लेकिन दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर आकर के रह गए। और जब ये आए हुए थे तो सीमापुरी जो क्षेत्र था एकदम निर्जन, एकदम वीरान क्षेत्र था। मतलब भैया वहां पर कोई रहता ही नहीं था, एकदम जंगली क्षेत्र था। लेकिन ये लोग आ गए और आकर के वहीं पूरा सीमापुरी वाला क्षेत्र जो था पूरा कब्जिया लिए। मीन्स ढाका से आए लोग यहाँ पर पूरा कब्जिया लिए, और वहां पर कब्जा करना मीन्स वहां पर कोई सुविधा नहीं। मीन्स ये लोग जो है किसी तरह से छप्पर का मकान बना करके अपना रहते थे। छप्पर मतलब समझते हो, घर जो गौवा में मड़ैया बोलते हैं ना, मड़ैया में लोग कैसे रहने लगे। और मीन्स इनकी कंडीशन बहुत खराब थी। ये किसी तरह इन्हें आइडेंटिटी की भी नहीं जो है जरूरत थी। मीन्स इन्हें आईडी कार्ड की जरूरत हो, भारत के नागरिक हो, इन्हें कोई से नहीं फर्क पड़ता था। इन्हें बस इतना था कि इनका राशन कार्ड मिल जाए, जिससे इनका जो है खाना वाना भोजन मिल जाए। बस इन बच्चों से, इन परिवारों से केवल इतना ही जो है मतलब था। और सीमापुरी में प्यार से लगभग 10,000 परिवार, मिस 10,000 लोग रहा करते थे। मिस समझ लो 10,000 लोग, सभी रैग पिकर, सभी कूड़ा करकट बीनने वाले। मीन्स जो है इतनी खराब कंडीशन वहां पर थी, ना पानी की कोई व्यवस्था, ना तो कुछ। मतलब सीमापुरी के अंदर मतलब जीवन को व्यतीत करना एकदम बहुत दयनीय थी। और ये लोग बांग्लादेश से क्यों आए हुए थे? बांग्लादेश से इसलिए आ गए थे ढाका से, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े तूफान आते थे, इनके पूरे घर मकान सब कुछ गिरा देते थे। इसलिए ये रहने के लिए कहां गए? भारत में आ गए थे। ये बात होती है। और इन लोगों के लिए कूड़ा करकट बीन करके ही जीवन यापन करते थे। और जो इसके साथ साथ बच्चे जब कूड़ा करकट बीनते थे, इन्हें कभी 1 रुपए मिल जाता था, कभी 2 रुपए मिल जाता था, कभी 10 रुपए भी मिल जाता था, कभी सिल्वर का कॉइन भी मिल जाता था। इन बच्चों को जब कूड़ा करकट बीनते थे तो उसके बाद जो है जब जैसे 1 रुपए मिल गया तो इनके चाहत बढ़ जाती थी कि भैया थोड़ा सा और खोज लें तो हो सका 2 रुपया ला मिल जाए सिक्का, हो सका तो 10 रुपये एक नोटिया मिल जाए। तो ऐसा इनके लिए आश्चर्य से भरी हुई चीजें थी। मींस इन बच्चों के लिए वह कूड़ा करकट आश्चर्य से भरी हुई चीज थी, लेकिन इनके पेरेंट्स के लिए, इनके माता पिता के लिए ये उनका कूड़ा करकट का अर्थ ये था जीवन यापन का साधन था। इनके माता पिता के लिए जीवन यापन का साधन था, लेकिन इन बच्चों के लिए कूड़ा करकट क्या था भैया? आश्चर्य से भरी हुई चीज थी। तो भैया ये हो गया। अब उसके बाद जो है होता क्या है, एक शाम की बात होती है, एक विंटर की बात होती है, सर्दी की बात होती है।
मींस सर्दी के मौसम में जो है ये खड़ा हुआ होता है। मींस एक जो है घर के जो इनका घर था, मींस एनिस जंग का जो घर था, उनके बगल में, घर के बगल में जो है जहां पर जो है लोग टेनिस बॉल खेल रहे थे, टेनिस बॉल के जो बाहर कोर्ट होता है, कोर्ट के बाहर खड़ा था। अब कोर्ट मतलब वो वाला कोर्ट नहीं, टेनिस बॉल का जो जहां जो फील्ड होता है, ग्राउंड होता है, उससे बोलते हैं कोर्ट, ठीक है। वहां पर बाहर खड़ा हुआ था और देख रहा था कि अंदर दो बच्चे टेनिस खेल रहे थे। और ये चीज जो है कवित्री देखती हैं तो वह, और जो है वह इसके साथ साथ जब कवित्री जाती है उसके पास, साहब नामक बच्चे के पास जाती हैं, तो साहब को देखती हैं कि शूज भी पहना हुआ है, एक जूता भी पहना हुआ है, और जूतवा जो है बिचवा में से फटा हुआ था, जूतवा फटा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है साहब उसे क्या किया हुआ है, पहना हुआ है, और बहुत खुश है। और उस साहब के लिए वो जूता तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक जगह फटा है, कोई दिक्कत नहीं, शायद किसी अमीर बच्चे ने उसे फेंक दिया होगा, क्योंकि वह एक जगह जो है इसमें कहीं जो है छिद्र हो गया था, तो इसलिए उसने नहीं पहना। लेकिन साहब नामक बच्चे के लिए तो जूता बहुत बड़ी बात थी, तो इसलिए जो है उसे पहन करके देख रहा था। तो जब एनिस जंग उससे पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता है कि टेनिस बॉल देख रहे हैं, टेनिस जो लोग खेल रहे हैं हम उसे देख रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ का जो हवलदार होता है, जब यहाँ के लोग नहीं होते हैं तो हमें जाने देता है, और जाने देता है तो हम जाकर के वहां जो झूला उला बना है उस पर क्या कर लेते हैं, झूल लेते हैं, ये चीज होती है। और उसके बाद कुछ दिन बाद जो है एनिस जंग फिर देखती है साहब को, और साहब अब जो है, अब किस अवस्था में उसे साहब को देखती हैं, साहब को देखती हैं कि वह अपने जो है यहाँ कंधे पे एक स्टील का कनिस्तर लिया हुआ है, मींस स्टील का बर्तन लिया हुआ है, और उस बर्तन को लिया हुआ है। तो जब एनिस जंग उसे देखती हैं तो कहती हैं कि साहब ये क्या है, तो बताता है कि मैडम जी अब हम जो है, अब हम कूड़ा करकट नहीं बीनते हैं, अब हम एक ही चाय की दुकान पर काम करने लगे हैं, और उस चाय की दुकानिया पे हमको 800 रुपया मिलता है। 800 रुपया के अलावा चारों टाइम का जो मील का भोजन होता है, मीन्स चारों टाइम का जो भोजन होता है हमको भोजनों मिलता है, मतलब कुल भोजन हमको फ्री मिलता है और 800 रुपया मिलता है। हम उस दुकान के जो है, दुकान के अंदर अब क्या करने लगे हैं, काम करने लगे हैं। तो एनिस जंग देखती हैं कि यह बच्चे के अंदर अब वो स्वतंत्रता नहीं थी, मीन्स जब तक वह कूड़ा करकट बिन रहा था तब तक एकदम फ्रीडम थी, क्योंकि वह उसका व्यवसाय था। अब वह जो है वो फ्रीडम उसके अंदर नहीं रह गई थी, अब क्योंकि वह किसी के अधीन काम करने लगा था। तो वही अंतिम में लाइन यूज किया गया है कि अब भैया साहब नामक बच्चा अपना स्वयं का मास्टर नहीं रह गया, मीन्स अपना जो है वह जो है स्वयं का मालिक नहीं रह गया, अब अधीन क्या करने लगा था, काम करने लगा था। ये प्याचे जो है कहानी हो गई, साहब नामक बच्चे की कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी आती है प्याचे, दूसरी कहानी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये कहानी है मुकेश नामक बच्चे की कहानी है। और मुकेश नामक बच्चे की कहानी पे चलने से पहले प्याचे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को धनाधन सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देना। प्याचे आपको हर एक पॉइंट बता रहे हैं कहानी का, कहीं पर कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये जब आप जो है चैप्टर को जब पढ़ाएंगे ना, तब भैया पढ़ोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि सर जी जो कहानियां बताए थे अब तो पढ़ने में मजा आ रहा है। तो कहानी एकदम ध्यान से सुना। अरे जब आप छोटवार थे तो दादा दादी आपको कहानी सुनाते थे ना, तो समझ जाओ हम दादा दादी आज सर जी आपके दोनों हो गए हैं और आपको कहानी सुना रहे हैं। तो इसलिए दिमाग इकट्ठा करके, इकट्ठा नहीं मतलब एकत्रित करके जो है भटका करके नहीं, आप हमारी बात को सुनो और कुछ दिमाग में मत लेके चलना। कुछ बालक तो ऐसा होते हैं, सुनते रहते हैं और कुछ दिमाग में कुछ और चलता रहता है कि आज ये लड़की आके देखे थे, ऐसा कह रही थी, हमको वैसा कह रही थी। अरे भैया कुल नहीं चलाना है, केवल हमारी बात को आपको सुनना है। आप यार चलते हैं, दूसरी कहानी है मुकेश नामक बच्चे की। और मुकेश जो है कहता है कि मैं अपना स्वयं का मास्टर बनना चाहता हूं, मींस मैं किसी के अधीन रहना नहीं चाहता हूं। ये बात अनाउंस कौन करता है, मुकेश करता है। और मुकेश रहने कहां के रहने वाला है, ये फिरोजाबाद के रहने वाला है। और फिरोजाबाद बेंगल मेकर्स के लिए प्रसिद्ध है, मींस यहाँ के जितने लोग हैं लगभग हर परिवार के दूसरे, मींस वहां के जितने लोग हैं हर घर में प्रत्येक दूसरा घर चूड़ी बनाने के प्रोफेशन में क्या है, व्यस्त है। मींस फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाता है। यहाँ की चूड़ियां पूरे संसार भर में क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो जो है लेकिन जो है ये जो मुकेश नामक बच्चा होता है यह कहता है कि लेकिन हम चूड़ी नहीं बनाएंगे, हम अपना पेरेंटल बिजनेस नहीं करेंगे, हम जो है अपना स्वयं का मालिक बनेंगे और जो है हम मोटर मैकेनिक बनेंगे, मतलब गाड़ी वाड़ी बनाने का काम करना। वही कहता है कि हम मोटर मैकेनिक बनेंगे। और ये बात सुनती हैं तो वह जो है खुश होती है एनिस जंग की, कोई तो है जो ऐसा किसी के अधीन नहीं रहना चाहता है।
उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब भैया कहानी आगे बढ़ती है तो मुकेश नामक बच्चा जो है अपने घर पे लेवा के जाता है। किसको? एनीस जंग को अपने घर पे लेवा के जाता है और घर पे जो है वह खुशी खुशी लेवा के जाता है। कहता है एनीस जंग को, मैडम जी हमारा घरवा बन रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं, एकदम सुंदर घर बन रहा है। तो जब एनीस जंग जाती हैं तो बहुत खराब गली वली से होकर गुजरती हैं और देखती हैं जिस घर में जो है वह जाता है लेकर के, एकदम घर की कंडीशन खराब है, छप्पर ऊपर था एकदम, मतलब बहुत ही खराब दयनीय स्थिति थी। लेकिन उस बच्चे के लिए क्या, उसका बच्चे के लिए तो घर उसका स्वर्ग होता है, तो इसलिए उसने कहा हुआ था कि घर बन रहा है तो आप चलिए, जो है इसलिए उसे खुशी थी। लेकिन एनीस जंग जब जाकर के वहां देखती हैं तो एक लड़की होती है जो बहू का काम करने लगी थी, जो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। मिस अभी जो है उसकी ज्यादा अवस्था नहीं हुई थी, लेकिन उसका भैया बियाह हो गया था। अरे मुकेश की जो है बड़े भाई की जो है वाइफ है तो बियाह हो ही गया होगा ना, तभी तो वाइफ बनी हुई है ना। कैसे बिना जो है बिना ब्याह के कैसे वाइफ बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, तो आप समझ जाया करो। तो भैया जो है लेकिन उसकी कम उम्र में ही सदिया हो गई है। पहलवा तो 14-15 साल या 13-14 वर्ष में तो सदिया हो जाती थी। आज 25 वर्ष 30 वर्ष देखा जाता था, लेकिन पहले बहुत जल्दी भैया ब्याह हो जाता था। तो उसके बाद जो है एनीस जंग देखती है एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन घर के पूरे परिवार की जिम्मेदारी को क्या की हुई है, संभाली हुई है। ये चीज देख करके एनीस जंग को थोड़ा सा दुख होता है। और उसके बाद जो है वहां पर जो है एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बूढ़ा व्यक्ति कौन होता है? मुकेश के पिता होते हैं। जैसे मुकेश के पिता होते हैं तो जो वहां पर लड़की थी मिस मुकेश के बड़े भाई की जो पत्नी थी, तो अपने जो है अपने जो है चेहरे को क्या कर लेती है, ढक लेती है। ढक काहे के लेती है? ऐसे जो है प्रथा होती है ना, कि यही परंपरा है ना कि जो है जो बहू होती है अपने जो है फादर इन लॉ, जो उनके ससुर होते हैं या फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने अपने घूंघट को जो है ढक लेती है ना। पहले ही कुल परंपरा चलती थी, तो इसलिए उसने भी ढक लिया। आजकल के ससुर हो क्या कौनो कुछ हो, कौनो ससुर हो कौन फसुर हो, कौनो मतलब नहीं, एकदम चेहरा खोल करके लिपस्टिक लगा करके आजकल सबके सामने दुल्हन लोग जाती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले लोग ढंग के हुआ करते थे। तो भैया वही चीज वहां पर थी, वहां में उस चीज को दिखाया गया है। उसके बाद जो है मुकेश की दादी की बात किया गया। मुकेश की दादी आती है। मुकेश की दादी कहती हैं कि हम लोग का जो है ये पेरेंटल बिजनेस हो गया है, हम लोग की ये परंपरा बन गई है और हम लोग जो है ये परंपरा तोड़ नहीं सकते हैं बैंगल मेकर का। मींस हम लोग चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी बनाते ही मर जाएंगे। और जो है हमारे जो है पति भी चूड़ी बनाते ही वे मरे थे। मरने के साथ साथ उनकी एक आंख से अंधे हो गए थे। क्यों जो है एक आंख से अंधे हो गए थे? प्यारे बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये लोग जो चूड़ी बनाते हैं ये जो है इन्हें एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता है, जहां पर हवा नहीं आ जाता है, टेम्परेचर अधिक होता है, मींस तापमान अधिक होता है। ये सारी चीजें कंडीशन होती हैं। अब आपको जाहिर सी पता है कि जो है जाहिर सी बात है कि जब चूड़ी को पिघलाया जाएगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तो ये सारी चीजें जो है जो सारी चीजें थी इसकी वजह से इन लोगों की आंखों की रोशनी कम उम्र में ही समाप्त हो जाती थी। और वहां पर जो है अगर पूरा फिरोजाबाद के क्षेत्र में देखा जाए तो अगर जो है बच्चों को क्योंकि काम पे नहीं लगाया जा सकता है, कानून अपराध है, लेकिन अगर जो है नियम को लागू कर दिया जाए तो लगभग 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो वहां से निकाल दिए जाएंगे। मींस जो बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए 20,000 बच्चे, उन्हें कानूनन जो है उन्हें छुड़ाया जा सकता है। उस चीज को भी यहां पर दिखाया गया है। उसके बाद जो सविता नामक एक लड़की होती है। अब सविता नामक लड़की की कहानी क्या है? सविता नामक लड़की होती है जो पॉलिश कर रही होती है। पॉलिश मींस चूड़ी पे पॉलिश कर रही होती है। और जो है वही सोचती हैं, एनीस जंग सोचती हैं कि ये लड़की अभी छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसको कुछ नहीं पता है कि आज जिस चूड़ी को पॉलिश कर रही है आगे चल करके जो है वो जो है वो चूड़ी जो है यही सुहाग की प्रतीक है। आगे चल करके इसे वही चूड़ी पहनना है शादी में, और जो है सुहाग की प्रतीक है। मिस अभी ये चूड़ी के महत्व को बिल्कुल नहीं जानती है लड़की, ठीक है। तो इस चीज को वहां पर जो है दिखाया गया है। उसके बाद जो है उस लड़की के बगल में जो है एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। बूढ़ी औरत कहती है कि हमने दिन भर में 2.25 पाव भी नहीं खाया हो, मींस कुछ खाए हुए नहीं हुए हैं, मींस हम लोग का जीवन ऐसे बीत जाता है। और जो है हमने जो भी हमारी जिंदगी में जो है बूढ़ा हस्बैंड है, दाढ़ी वाला बूढ़ा हस्बैंड है, और यही है, और कुछ हमारा जिंदगी में नहीं है। और बूढ़ा हस्बैंड क्या कहता है? उसका जो बूढ़ी औरत का हस्बैंड होता है वो क्या कहता है? कहता है कि जो है हमने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, केवल हमने जो है एक छोटा सा मकान बना लिए हुए हैं। तो एनीस जंग सोचती हैं कि इसने मकान को बना लिए हुए तो क्या बहुत तोप का काम कर लिए हुए हैं, मींस इतना जो है शान से बता रहे कि मकान बना लिए, और मकान कोनो ढंग का नहीं है। तो वही सोचती हैं कि कई लोगों के लिए जो उस कंडीशन में रह रहे हैं, मकान बनाना भी बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए उस चीज को एनीस जंग वहां पर सोचती हैं।
फिर उसके बाद जो है कहानी होती है, आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है तो एनीस जंग वहां पर यंग एक जो है बच्चों का यंग ग्रुप होता है, मींस नौजवान बच्चों का एक समूह होता है। उस समूह से कहते हैं कि तुम लोग जो है समितियां क्यों नहीं बना लेते, मींस ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, और ग्रुप बनवा लो और उसके बाद जो है तुम लोग चूड़ी बैंगल मेकिंग का काम छोड़ दो और कोई दूसरा काम करो। तो सभी लोग वहां के कहते हैं अगर हम लोग एक काम छोड़ देंगे, जो पुलिस है, जो बिचौलिए हैं, ये लोग हमको परेशान करेंगे, पुलिस वाले जो है झुठवा में हमको जेल में डाल देंगे, ये सारी चीजें हैं। मींस वहां पर कुल मिलाकर के एक लीडर की कमी थी, नेतृत्व की कमी थी। तो भैया नेतृत्व की कमी थी तो जो वहां पर जो चूड़ी बनाने वाले जो उद्योग हो रहे होंगे तो दबा करके लोगों को रखते होंगे ना, तो जो है कि बैंगल मेकिंग ही आपको करना है, तो वही चीज वहां पर दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के जो है लास्ट में कहानी यहां पर पहुंचती है कि एनीस जंग को दो संसार दिखता है। एक संसार दिखता है जो अमीर लोगों का संसार है, मींस जो है साहूकार का जो संसार है, ये पुलिस वालों का जो संसार है, मींस जो पूरे देश के अमीर लोगों का संसार है, एक तरफ से वो देश दिखता है, और एक तरफ जो है एनीस जंग को एक गरीब लोगों का समुदाय दिखता है कि जो इतने पॉवर्टी जो है स्ट्राइकन है, मींस गरीब से जो पीड़ित लोग हैं उस प्रकार के संसार को देखती हैं। और ये देख करके जो है एनीस जंग को जो है खुशी होती है कि जो है कि एक जो मुकेश नामक बच्चा है, मुकेश नामक बच्चे में जो है इसके अंदर प्रतिशोध करने की क्षमता है, मींस यह जो है अपने पेरेंटल बिजनेस को नहीं करना चाहता है, मींस जो है बैंगल मेकिंग नहीं करना चाहता और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये चीज देख करके जो है उन्हें क्या होती है, खुशी होती है। और जो है यहीं पर प्यार जो है चैप्टर की कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। थोड़ा सा दो लाइन में और यूज किया गया था कि वह पूछती हैं कि जो है कि मुकेश से पूछती हैं कि क्या तुम जो है केवल मोटर मैकेनिक ही बनोगे, एरोप्लेन नहीं उड़ाओगे? तो कहता है, मुकेश कहता है नहीं इतनी बड़ी हमारी सोच नहीं है, एरोप्लेन जो कभी फिरोजाबाद में बहुत कम ही दिखती होती इस समय, तो वो जो है कहता है कि बिल्कुल ये चीजें नहीं, हम केवल मोटर मैकेनिक ही बनना चाहते हैं। तो इस चीज को एनीस जंग देखती हैं कि जो है कि अभी ये जो केवल मोटर मैकेनिक ही बनना इसका सपना है, लेकिन जिस दिन सोचेगा तो इससे पश्चाताप होगा, सारी चीजें होती हैं। तो यहीं पे प्यार चैप्टर की कहानी समाप्त होती है। इस दो कहानी आपको देखने को मिली, एक कहानी हो गई मुकेश की और एक कहानी हो गई साहब नामक बच्चे की। दो कहानी आपको इस चैप्टर में देखने को मिली। और प्यार यहीं पर आपका इस चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है। थोड़ा सा लंबी क्लास भले हो गया, लेकिन प्यारे आपको एक एक टॉपिक का एक एक पैराग्राफ का आपको बता दिए हुए हैं इस चैप्टर में क्या टोटल कहानी है। अब जब आपका इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो प्यारे पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं, आपका 100% आपको अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आएंगी, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे कल की क्लास में इस चैप्टर का आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। कुछ हमारा बच्चा लोग परेशान थे कि सर जी जो है क्लास नहीं दे रहे हैं, लेकिन भैया बच्चा लोग परेशान ना रहा करो, आपको सर जी जो है आपकी रेगुलर क्लासेस अब देंगे। 3-4 चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। और कुछ दिन अगर क्लास ब्रेक हो जाती है तो आप लोग परेशान ना हुआ करो, आपको आज सिलेबस कंप्लीट करना पे मेरी गारंटी है। तो उस कहानी आज के जो है सेशन की समाप्ति ही करते हैं। सेशन की समाप्ति करने से पहले आपको एडमिशन की प्रक्रिया बता देते हैं कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन की प्रक्रिया पे आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं। और जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हुए प्यारे बच्चे पेड क्लास में एडमिशन, तो कोशिश करना जितने बच्चे ले सकते हैं आप जो है उतने बच्चे ले लेना। प्यारे बच्चे आपको एडमिशन की प्रक्रिया बता देते हैं। प्यारे बच्चे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो यहां पर आपको बताया गया कि आपका यहां पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस प्यारे बच्चे आपको अक्टूबर के लास्ट तक, मींस बोर्ड परीक्षा के डेट शीट के आने के पहले तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ जो है पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको कई मॉडल के पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यारे इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैथ्स कराए हुए थे। प्यारे हम 70-80% की बात नहीं कर रहे हैं, 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे। इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेड
पेड क्लास की फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यार जी आपका फीस केवल 499 रुपए रखी गई है और एक पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और प्यार जी फीस पेमेंट आपको कैसे करनी है, यहां पर कुछ माध्यम दिए गए हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। मींस अगर आप इन माध्यम का प्रयोग किए तो आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। या फिर प्यार जी आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यार जी आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 कर जो करके आपको नंबर दिया गया, इसी नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट को क्या कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर एक जो है आपको फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे कोई एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो है आपको कॉल कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से आपको अगर कोई समस्या आ रही, कोई दिक्कत आ रही पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आप अपनी कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यार जी अभी थोड़ा सा कॉलिंग समय ध्यान देंगे। कॉलिंग टाइमिंग समय सुबह 6 से 9 बजे तक है, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आने वाले 2 4 10 20 दिनों में जो है एक कॉलिंग टाइमिंग प्यार से बढ़ा करके पूरे दिन भर के लिए कर दी जाएगी। और आप लोग पेमेंट जो है 24 घंटा कर सकते हैं और इसके बाद आप व्हाट्सएप में से 24 घंटा कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई प्यार से 24 घंटा दिया जाएगा। तो ये हो गया पूरा एडमिशन का प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो सेशन की यही समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।